प्रणाम साधकों। आगे गुरुदेव कहते हैं कि रामायण का लक्ष्य इसी पराभक्ति तक मानव चेतना को पहुंचाना है, जिस पराभक्ति की चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जहां पर मानव भक्ति करते करते जिसकी भक्ति कर रहा है उसी महामानव देव मानव के स्तर तक स्वयं की चेतना को ले जाता है और वो वही बन जाता है। उस पराभक्ति तक पहुंचाना रामायण का उद्देश्य है। इस उपलब्धि का महात्म बताते हुए काकभुसुंडी जी कहते हैं गरुण से, जब गरुण जी गए थे काकभुसुंडी के पास पूछने और सारी कथा पूछने के बाद फिर और बहुत सारे प्रश्न उन्होंने किए, तो भक्ति के बारे में प्रश्न किए। तो काकभुसुंडी जी कहते हैं कि ऐसी भक्ति जिसको मिल जाती है उसके अंतःकरण में परम प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। तो वैसे प्रकाश के लिए क्या चाहिए होता है? वैसे आपको दिया चाहिए, बत्ती चाहिए, घी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा जब परम प्रकाश उत्पन्न हो जाता है तो उत्तरकांड में काकभुसुंडी जी गरुण जी से कहते हैं कि राम भगत चिंतामणि सुंदर बसहि गरुण जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती और नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। उन्होंने कहा कि राम भक्ति ऐसी चिंतामणि है और इतनी सुंदर है कि वो जिसके उर मतलब हृदय के अंदर जाके बस जाती है उसके पास दिन रात परम प्रकाश हो जाता है। उसकी आत्मा में, उसके हृदय में, अनाहत चक्र में ऐसा प्रकाश जग जाता है कि फिर उसको न दिया चाहिए, न घी चाहिए, न बत्ती चाहिए, न माचिस चाहिए, न दिया सलाई चाहिए जलाने के लिए, क्योंकि वो उसको जलाना नहीं पड़ता। वो राम भक्ति जिसके उर में, जिसके हृदय में जाके बस गई है, वो परमानेंट प्रकाशित है, आलोकित है। वो प्रकाश रूप ऐसा है दिन रात कि उसके आपको चेहरे पे तेज दिखेगा, उसके शरीर में तेज दिखेगा। मतलब वो व्यक्ति अगर आके आपके पास बैठ जाएगा ना तो आपको ऐसा लगेगा कि चंदन का वृक्ष आ गया है। गुरुदेव कहते हैं कि साधक को ऐसा होना चाहिए। जब आप साधना करते हैं तो जब आपकी साधना फलित होती है, थोड़ा थोड़ा आप आगे बढ़ते हैं, तो पहले ऐसा लगता है कि जब आप साधक हैं तो आपके पास जब कोई आके बैठेगा उसको ऐसा लगेगा कि वो धूप में चल रहा था और एक घने पेड़ की छाया आ गई। अच्छा लगेगा ना? आप धूप में चल रहे हैं, घने पेड़ की छाया आ गई तो अच्छा लगेगा आपको। जब थोड़ी और उच्च लेवल की साधना आएगी, थोड़ा भक्ति और बढ़ जाएगी, थोड़ी चेतना और ऊपर उठ जाएगी, तब कोई व्यक्ति जब आपके पास आएगा तो उसे लगेगा कि वो घनी धूप में चलते चलते आम के बाग में आ गया है, बाग में आ गए और ठंडक लगेगी एक पेड़ के बजाय। और उन्होंने कहा कि जब साधक अपने परम रूप पर आ जाता है, जो अभी बात कही है कि राम भगत चिंतामणि सुंदर बसे गरुण जाके और अंतर, तो राम भक्ति जिसके हृदय में जाके वास कर लेगी वो परम प्रकाश रूप हो गया दिन रात। उसको फिर कुछ नहीं चाहिए, आग जलाने का कोई साधन नहीं चाहिए, वो परम प्रकाश रूप है। उन्होंने कहा कि वो साधक के पास जब कोई आकर बैठेगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो चंदन के पेड़ के पास आ गया है। चंदन के पेड़ में क्या खासियत होती है? चंदन के पेड़ में खासियत ये होती है कि चंदन के आसपास भी जो पेड़ लगे होंगे, अगर आप उनके भी पास खड़े हो तो उसमें भी आपको चंदन जैसी खुशबू आएगी। तो उस साधक के आसपास भी जो लोग होंगे, धीरे धीरे उनके अंदर भी वैसी जो भावनाएं हैं, वैसी सत्प्रवृत्तियां डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपने अपनी चेतना के स्तर को इतना उठा लिया है कि आप स्वयं तो देव मानव बन गए हैं, स्वयं तो महामानव बन गए हैं। अब आपके आसपास के लोग आपसे प्रभावित होकर वो खुद भी उठना शुरू हो जाएंगे, उनके अंदर खुद भी चंदन के गुण आने शुरू हो जाएंगे। ईश्वर भक्ति की समस्त विपत्तियां और भय भीरुताएं नष्ट हो जाती हैं। विभीषण भगवान राम की शरण में आने के बाद यही अनुभूति व्यक्त करते हैं कि साहब, मतलब जब आपकी भक्ति करनी हो और ये पराभक्ति प्राप्त हो जाए तो फिर किसी तरह कोई डर नहीं रह जाता, किसी को कोई डर नहीं रह जाता। विभीषण जी के ऊपर तो भाई भगवान रावण का कितना डर था, लेकिन फिर भी वो भक्ति के मैं होकर भगवान राम के पास आ गए। जबकि तब युद्ध चल रहा था। युद्ध काल में आप दुश्मन के पास चले जाएं और आप दुश्मन के भाई हैं, और शुरू में होता भी यही है कि जब सुग्रीव जी से वो कहते हैं भगवान राम की भाई मिलने आया है, आवा मिलन दशानन भाई, तो दशानन का भाई आया है, बताइए क्या किया जाए। तो सुग्रीव जी कहते भी हैं कि ये तो शत्रु के भाई हैं और मेरे हिसाब से तो इनको बांध के रख लेना चाहिए, भरोसा नहीं किया जा सकता, युद्ध का समय चल रहा है ना। तो उन्होंने कहा राखिए बांध मोहि यस भावा। तो जब उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा भाई मेरे हिसाब से तो बांध के रख लेना चाहिए, क्योंकि शत्रु का भेद हमार लेन सठावा, राखिए बांध मोहि यस भावा, हमें तो लगता है हमारा भेद लेने आया है, बांध के रख लेना चाहिए। तो भगवान राम कहते हैं भेद लेन पठवा दस सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा।
जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिष महु तेते। तो वो कहते हैं कि अगर भेद लेने भी भेजा है ना, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले तो वो कहते हैं कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उनने कहा मेरे सामने आ ही नहीं सकता, अगर उसका मन निर्मल नहीं होगा तो आते ही डगमगा जाएगा। और फिर भी अगर आपकी शंका ही है तो भेद लेन पठवा 10 सीसा, तबो न कछु बहान कपीसा। अगर रावण ने 10 सीसा यानी 10 सीस रावण ने भेद लेने भी भेजा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता न करिए। जगमोह सखा निशाचर जेते, दुनिया में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण हनय निमिष महु तेते। निमिष कहते हैं ये पलक जितनी देर में झपकती उसको कहते हैं निमिष। तो जितनी देर में पलक झपकती उतनी देर में लक्ष्मण सबको मार सकते हैं, आप बिल्कुल उसकी चिंता मत करिए। उभय भांत ही आनो हंस के कृपा निकेत। उन्होंने कहा दोनों तरीके से चाहे कुछ भी हो ले आओ, जो कुछ होगा हम देख लेंगे। और जब यहाँ विभीषण आते हैं तो पूछते हैं भैया बताओ सारी बात क्या है, वो सब कुछ। तो वो कहते हैं साहब अब तक तो बड़े कष्ट में था, लेकिन अब मैं कुशल मिटे भय सारे। अब मैं पूरी तरीके से कुशल हूं, अब मेरे सारे भय मिट गए। देख राम पद कमल तुम्हारे। कैसे मिट गए? आपके चरण कमल, कमलों के समान चरण को देखकर पूरी तरीके से मेरे सारे भय जाते रहे। बचन काय मन मम गति जाही, सपने बूझी विपत की चाही। जो मन क्रम वचन से आपका हो चुका है, जिसकी पूरी तरीके से आप में भक्ति लगी हुई है, जिसका ध्यान पूरा चिंतन आप में लगा हुआ है, सपने बूझी विपत की ताही। उसको सपने में भी कभी जो है वो विपत्ति आ सकती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। यही भक्ति की महिमा बार बार गोस्वामी जी बता रहे हैं। भक्त की आदर्शवादी मन स्थिति वस्तुतः ऐसी ही होती है कि उसे किसी विपत्ति से डर नहीं लगता। जब आप भक्ति में होंगे ना तो आपको डर लगता ही नहीं, क्योंकि फिर एक बड़ा अच्छा जो वो कहते हैं कि मन का हो तो बहुत अच्छा और ना हो तो उससे भी अच्छा। जब आप भक्ति करते हैं तो आप अपने भगवान को अपने प्रियतम की तरह मानते हैं। और जब आपको ये समझिए कि कष्ट भी मिलता है, अगर कोई विपत्ति आई भी है तो आप उससे डरते नहीं, आप कहते हैं यही मज़ा होगा, यही मंजूर होगा भगवान को। जब आप उसमें भी देखने लगते हैं कि ये कृपा है, कि शायद कुछ और गड़बड़ होने वाला होगा इसलिए आपने मेरे ऊपर डाला है, या शायद ये मेरा टेस्टिंग फेज चल रहा है, या शायद ये मेरे कर्म कट रहे हैं, मेरे पूर्व के संचित प्रारब्ध कर्म हैं जिनको आप काट दे रहे हैं, इतनी आसानी से काट दे रहे हैं, तब आप समझ लीजिए कि भक्ति भाव अच्छे से जागृत हो गया है। जब आप कष्ट में भी अपने आराध्य की कृपा देखने लगते हैं, तब आप समझ लीजिए कि भक्ति भाव जागृत हो गया है। अलग ही मजा है फकीरी का अपना, न पाने की चिंता न खोने का गम है। जब आप इस भाव में आ जाते हैं कि अगर फकीरी है तो फकीरी का दूसरा मजा है, फकीरी का अपना अलग मजा है, कि अरे ना मेरे को कुछ पाना है, ना मिलने वाला है, और ना खोने की चिंता है। मैं खुले आसमान के नीचे सोऊं तब भी चोर क्या चुरा ले जाएगा, कुछ है ही नहीं मेरे पास। और जितना संग्रह है उतने ज़्यादा ताले हैं, उतनी ज़्यादा तिजोरियां हैं, उतने ज़्यादा तहखाने हैं, उतनी ज़्यादा सुरक्षा है, फिर भी रात में नींद नहीं आती। तो भक्त को किसी विपत्ति से डर नहीं लगता, ना उसे किसी त्रास से डर लगता है, ना उसे किसी क्षति से डर लगता है। उसे लगता है जो था भगवान आप ही ने दिया, जो लेंगे वो भी आप ही ले लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। तो आदर्शवादी में 1000 हाथी का बल होने की बात इसीलिए कही गई है। जो व्यक्ति आदर्शवादी है उसके अंदर इसीलिए इतना बल है क्योंकि उसके अंदर नैतिक बल है, उसकी मन स्थिति ऐसी बन चुकी है कि ये सारी चीजें ना शारीरिक बल से संबंध नहीं रखती, ये सारी चीजें मन स्थिति से संबंध रखती हैं। कि आपके मन में अगर ये स्थिति नहीं उत्पन्न हो रही है तो आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको त्रास सताता रहेगा, सब कुछ होते हुए भी डर लगता रहेगा। और नहीं है तो फिर अलग ही मजा है फकीरी का अपना, न पाने की चिंता न खोने। जब मन स्थिति ऐसी बन गई तो आप कहते हैं अरे भगवान ये तो बहुत अच्छा किया, अब मुझे कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, अब मुझे कहीं ताला लगाने की जरूरत नहीं है, अब मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये बल इसलिए आ जाता है। शरीर भले दुर्बल रहे पर उसकी अंतरात्मा श्रेष्ठ सन्मार्ग की गरिमा समझता हुआ इतना बलिष्ठ रहता है कि वह संभावित विपत्ति से डरना तो दूर, सचमुच संकट आ जाने पर भी उसे अपनी निष्ठा की परीक्षा मानता है। वो बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो मतलब कि अरे कल को ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उस चिंता में घुले चले जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि बहादुर एक बार मरता है, कायर रोज रोज मरता है, क्योंकि वो उस चिंता में रोज मरता रहता है। और जो भक्त होता है उसकी मन स्थिति ऐसी होती है कि वो वास्तव में संकट आ जाता है फिर भी नहीं डरता। वो कहता है ये तो मेरी परीक्षा है, और उसका भी साहसपूर्वक सामना करता है, और उसमें भी वो विचलित नहीं होता, पूरी तरीके से निष्ठावान बना रहता है, और अपने भगवान, अपने ये इष्ट, अपने आराध्य से कभी शिकायत नहीं करता। जो चौपाइयाँ
उपरोक्त चौपाइयाँ हैं जो काकभूषुंडी जी ने कही हैं या जो विभीषण जी ने कही हैं, उनमें इसी बात पे जोर दिया गया है, इसी बात को बताया गया है, इसी बात को दर्शाया गया है। जब गुरु तेग बहादुर थे और उनसे किसी ने कहा कि औरंगजेब तो सबको मुस्लिम बना रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उससे जाके कहो कि वहाँ पे एक गुरुजी हैं, अगर उनको बना देगा तो सब बन जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। तो उसने कहा ये तो बड़ा आसान है, ऐसा करता हूँ, उनको ही पकड़ लाता हूँ। तो उनके साथ उनके और जो 3 शिष्य थे वो भी आए और उन चारों लोगों को अलग अलग तरीके की यातनाएं दी उसने। किसी को गरम तवे पे बिठा के रेत डालते हुए मार डाला, किसी को रुई लपेट के जिंदा जला दिया, और तमाम तरीके की यातनाएं दी, लेकिन वो उनको कन्वर्ट नहीं कर पाया। क्यों कन्वर्ट नहीं कर पाया? क्या शारीरिक बल था? नहीं, अपने इष्ट पर वो बल था, वो मन स्थिति, वो कष्ट भी उन्हें कष्ट नहीं लग रहा है। वो कह रहे हैं हम धर्म के लिए प्राण छोड़ दे रहे हैं। लेकिन उससे हो ये गया, वो शक्ति इतनी डेवलप हो गई कि वो सनातन धर्म आगे तक बना रहा। उस चीज को मानने वाले लोग, हजारों लोग खड़े हो गए कि हम नहीं कन्वर्ट होंगे। बाद में गुरु गोविंद सिंह आए जिन्होंने ईंट से ईंट बजा के रख दी। 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं। उन्होंने कहा कि अब मैं बताता हूं, मैं लड़ूंगा। और ऐसे लड़ने वाले अनेक लोग खड़े हो गए। वरना शायद अगर वो हो गया होता तो शायद सब खत्म हो गए होते, सब कन्वर्ट हो गए होते, सनातन बचा ही नहीं होता आज। तो ये 1000 हाथियों का बल होने की बात इसलिए कही गई है कि वो जो विपत्ति आ गई उसमें भी डर नहीं रहे, उसमें भी साहसपूर्वक मुकाबला कर ले रहे हैं। वो कष्ट सहने की वैसी शक्ति है कि उसके बाद भी वो विचलित नहीं हुए। और उसने एक साथ में सबको नहीं किया, एक जने को पहले यातना दे के मारा कि अब बाकी तो डिग जाएंगे, बोलो तुम होते हो कन्वर्ट कि नहीं होते हो? उन्होंने कहा नहीं। दूसरे को और भीषण यातना दे के मारा। फिर तीसरे से पूछा तुम होते हो कन्वर्ट कि नहीं? लेकिन नहीं। ये मन स्थिति का बल है। जब आप उस भक्ति की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं तब ये मन स्थिति हो जाती है, जो विभीषण जी ने कहा, सपने बूझी विपत्ति ताही। जब जो मन क्रम वचन से आपका हो चुका, उसको विपत्ति किस बात की? वो तो आप ही के पास आ रहा है ना। आगे और रामायण की चौपाइयों के माध्यम से गुरुदेव ने बताने की कोशिश की है कि भक्ति की महिमा को किस तरीके से निरूपित किया गया है रामचरितमानस में। हम लेकर आते हैं इसको अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबे ना हो जाए, इनका ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि ज़्यादा लंबे वीडियो होने से फिर थोड़ी शायद लोगों में उतना इंटरेस्ट नहीं रह जाता, रुचि होने लगती है कि एक साथ में इतना लंबा कैसे देखें। तो हम छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से इसको लेकर आते हैं। अगले वीडियो में आप बने रहिए हमारे साथ, फिर से हम आगे इसी के आगे लेकर आते हैं। प्रणाम।